फड़े पे नहीं चलेगी, इसलिए सब घबरा हुए, सबकी दुकान बंद होने वाली है। नीतीश जी को साथ लेने द्वारा नीतीश जी को द्वारा साथ लेने सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने पावर का दुरुपयोग करके इस प्रकार के आर्थिक अपराध किए जाएंगे तो वहाँ तो ईडी जाएगी ही। में कहा कि बीजेपी ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी के द्वारा राबड़ी देवी, मीसा भारती और हिमा यादव समेत कई लोगों पर चार्जशीट दायर किया गया है। इसे लेकर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और जहां भी भ्रष्टाचार होगा, जहां पर भी नियम तोड़े जाएंगे, वहां पर उनकी पहुंच होगी। वो लोग घबराए हुए हैं कि अब दुकानदारी उनकी राजनीति की झूठ भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगी, फरेब पे नहीं चलेगी, इसलिए सब घबरा हुए, सबकी दुकान बंद होने वाली है। नीतीश जी को साथ लेने द्वारा नीतीश जी को द्वारा साथ लिया गया है। जितनी भी कानून के हिसाब से काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं वो अपना काम करती है और जहां कदाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा और जहां कानून के हिसाब से काम नहीं होगा, जनता की हकमारी होगी और जहां सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने पावर का दुरुपयोग करके इस प्रकार के आर्थिक अपराध किए जाएंगे तो वहाँ तो ईडी जाएगी ही। अब ईडी अपना काम कर रही है। अगर किसी को लगता है कि ईडी क्यों आ रही है तो ईडी का जो काम है वह कर रही है और ईडी को अपना काम करेगी। यहाँ अगर कोई कानून सबके लिए बराबर है, अलग अलग कानून नहीं हो सकता कि कोई बड़े ओहदे पे है तो उसके लिए कानून अलग होगा, कोई सामान्य व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए कानून अलग होगा। कानून सबके लिए समान है और उस दायरे में जो दोषी होता है उसके पास कानून का हाथ पहुँचता है। ममता जी बहुत डर रही है, बीजेपी का ड्रामा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है और इसका नुकसान जो देश को तुष्टीकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। इसलिए कि आज सब लोग समझ रहे हैं कि अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जिसमें तुष्टीकरण की नीति होगी। और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा। यह ऐसा काल है जिसको हम मोदी काल कहते हैं। मोदी काल में राम मंदिर भी बने, गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बने, यहाँ जितने सांस्कृतिक स्थल था, पौराणिक स्थल था, उसका पुनरुद्धार भी हुआ, यहाँ स्कूल भी खुले, शौचालय भी बने, अस्पताल भी खुले। तो आज सब कुछ है से भारतीयों के जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव आया है, गरीबी मिट रही है, लोगों के घर में खुशियाँ पहुंच रही है। तो यह लोग कह रहे हैं कि मंदिर से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्यों भाजपा राजनीति करेगी? और वहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो कोई भाजपा का कार्यक्रम तो है नहीं, कार्यक्रम तो वहाँ राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। तो यह मोदी काल में इस देश के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण का काल है। यह पूरे समाज के जो विष बोने वाला जितना भी अवयव है सब